आज इंडिया 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरीज, फैंटेसी स्पोर्ट्स और क्वर्की आइसक्रीम ब्रांड्स का लैंड बन चुका है। पर क्या ये इनफ है? जहां एक तरफ हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं और घर बैठे ओवरप्राइज्ड आइसक्रीम्स मंगा रहे हैं, चाइना अगले चैट जीपीटी को ट्रेन कर रहा है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रिसेंटली हमारे इंडियन स्टार्टअप्स को एक चैलेंज दिया। स्टॉप प्लेइंग इट सेफ एंड स्टार्ट बिल्डिंग द फ्यूचर, जैसे चाइना ने किया। पर क्या हम कर सकते हैं? चाइना एआई चिप्स, डीप टेक, यहाँ तक कि क्वांटम पावर्ड ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप्स बना रहा है। पर दूसरी ओर हम सिर्फ पनीर को फास्टर डिलीवर करने पर फोकस कर रहे हैं। क्या ये टाइम है फॉर इंडियन स्टार्टअप्स टू ग्रो अप? स्टार्टअप महाकुंभ में पीयूष गोयल ने एक ट्रूथ बॉम्ब ड्रॉप किया। उन्होंने वो कहा जो ज्यादातर लोग मानने से डर रहे थे। इंडियन स्टार्टअप्स कन्वीनियंस बेस्ड टेक पर कुछ ज्यादा ही फोकस्ड है। इंडिया का स्टार्टअप सीन बूम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे फंडिंग हो, जॉब क्रिएशन या प्रॉफिटेबिलिटी, हमने बहुत कुछ किया है। पर आज बहुत सारे स्मार्ट माइंड्स सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, एआई या 3D मैन्युफैक्चरिंग की जगह सिर्फ आइसक्रीम ब्रांड्स या ग्रोसरी एप्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, 10 मिनट ग्रोसरी एप्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स कूल है, पर क्या हम बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? ये टाइम है कि इंडियन स्टार्टअप्स सिर्फ लाइक्स को चेज करना बंद करे और लेगेसी को चेज करे। इट्स टाइम कि हम बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें विद डीप टेक। डीप टेक यानी कि एक ऐसा टेक जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज पर बेस्ड है, जैसे थिंक एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, रोबोटिक्स। सिर्फ हमारे एवरीडे एप्स नहीं। डीप टेक को बनाना मुश्किल है और एक्सपेंसिव भी, पर ये गेम चेंजिंग है। ये ऐसा टेक है जो हमारे फ्यूचर को शेप कर सकता है, सिर्फ हमारे लंच प्लान्स को नहीं। तो चाइना ने ये कैसे किया? उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। 2015 में चाइना ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर को लीड करेंगे। उन्होंने मेड इन चाइना 2025 का लॉन्च किया। उन्होंने डीप टेक सेक्टर्स को पिक किया और उसमें पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट को पंप करना शुरू किया। ऐसे ही चाइना ने सेंस्टाइन फॉर फेशियल रिकॉग्निशन, एक्सटेलपाई फॉर ड्रग डिस्कवरी और BYD फॉर ईवीज जैसी कंपनीज को बिल्ड किया। और चाइनीज गवर्नमेंट ने सिर्फ हेल्प ही नहीं की, बल्कि वो इन कंपनीज के पहले कस्टमर भी बने। दैट्स हाउ दे बिल्ड कॉन्फिडेंस, दैट्स हाउ दे बिल्ड जायंट्स। इंडिया भी कोशिश कर रहा है with the 20,000 करोड़ रुपी R&D फंड और 10,000 करोड़ इंडिया के AI मिशन के लिए। बट here is the truth, 2024 में चाइना ने R&D पर $496 बिलियन खर्च किए और इंडिया ने जस्ट $23 बिलियन, जो कि 20x गैप है। ऑल्सो सिर्फ 5% इंडियंस ही इनकम टैक्स पे करते हैं। लेस रेवेन्यू का मतलब है बड़े आइडियाज के लिए लेस फंडिंग और ज्यादा प्रेशर। इंडिया के पास ब्रेन्स तो है, पर इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। चाइना में 2.2 मिलियन लोग R&D में काम कर रहे हैं और इंडिया में इसका आधा भी नहीं है। ये एक टफ साइकिल है। हम आत्मनिर्भर भारत बनने की बात तो करते हैं, पर रियलिटी में हम आज भी चिप्स, रॉ मटेरियल्स और इवन मेडिसिन्स के लिए APIs भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
इससे बाहर निकलने के लिए हमें टैलेंट, फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। और अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, which is bold founders, brave policy and massive public support। इंडिया को ज़्यादा रिस्क टेकर्स की ज़रूरत है, ऐसे फाउंडर्स जो सिर्फ कन्वीनियंस या सेफ एप्स नहीं बनाते, बल्कि ऐसे फाउंडर्स जो रियल इनोवेशन को चेज करें। पर क्या वो ये अकेले कर सकते हैं? हमारी गवर्नमेंट को भी हमारे फाउंडर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जैसे चाइना ने किया विद फंडिंग, R&D एंड फर्स्ट कस्टमर अपॉर्चुनिटीज। और हमें एज पीपल ऑफ इंडिया नीड टू सेलिब्रेट दी टेक, जैसे हम क्रिकेट में भारत की जीतने को सेलिब्रेट करते हैं। वी मस्ट सेलिब्रेट साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स, नॉट जस्ट स्टार्टअप IPOs। ये सिर्फ टेक के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री वी वांट टू बी। चाइना ने तो अपना मूव चल लिया, अब हमारी बारी है। अगली बार जब आप एक स्टार्टअप बिल्ड करने के बारे में सोचे, तो सिर्फ अगले ग्रोसरी ऐप बनाने के बारे में ना सोचे। थिंक अबाउट समथिंग दैट चेंजेस द वर्ल्ड। सो हियर्स द डील, ये वीडियो एक मिनिस्टर के मैसेज पर या एंटी स्टार्टअप नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक कॉल टू मूव फ्रॉम कन्वीनियंस टेक टू कॉन्सिक्वेंशियल टेक। कन्वीनियंस टेक ज़रूरी है और इसने इंडिया में मिलियंस की लाइफ इजी बनाई है, पर अब हमें ऐसे टेक की भी ज़रूरत है जो इंडिया को फ्यूचर रेडी बनाए। द नेक्स्ट यूनिकॉर्न shouldn't just deliver groceries in 10 minutes. It should help India build the next generation of chips, AI, energy और even medicine। हमें बोल्ड फाउंडर्स, ब्रेव VCs और एक सपोर्टिव गवर्नमेंट की ज़रूरत है। हमें और बड़ा सोचने और बड़ा ड्रीम करने की ज़रूरत है। हमें ये बिलीव करने की ज़रूरत है कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो ग्लोबल चेंज ला सकता है। इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास आइडियाज़ की कमी भी नहीं है। हमें ज़रूरत है एम्बिशन की। एम्बिशन सिर्फ यूनिकॉर्न बिल्ड करने का नहीं, बट एम्बिशन टू बिल्ड अ लेगेसी। क्योंकि 10 मिनट डिलीवरी ग्रेट है, पर व्हाट इफ वी कुड डिलीवर द फ्यूचर?